जय माता दी। दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहे हैं मोर मोरनी की कहानी। और कहते हैं ये कहानी जो भी सुनता है, जिसके घर में ये कहानी रोज़ सुनी जाती है, उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, सुख शांति बनी रहती है। माता लक्ष्मी का भी वास उसके घर में होता है। आप भी कहानी सुनेंगे तो इस बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे। और आपको कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, जिससे औरों को भी इस कहानी का लाभ मिल सके। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। वो सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी के मन में विचार आया। मोरनी ने मोर से कहा कि साजन, हमें यहाँ से अपने समाज में चलना चाहिए। मोरनी की अचानक ऐसी बात सुनकर मोर ने पूछा, क्या हुआ? तो बताती है कि मेरा मन इस जंगल में नहीं लगता है और मुझे अपने समाज में अपना सारा जीवन व्यतीत करना है, तो आप मुझे वहाँ पर ले चलिए। इस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है, जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं वहाँ हम जाएंगे तो उनके साथ रोज़ ही लड़ाई झगड़े होंगे, हम सुखी से नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोरनी के जिद करने लगती है, मोर मान जाता है। वो दोनों उड़कर जंगल के पास की नगर में जाते हैं। नगर है, उसका नाम कुशीनगर है। वहाँ का जो राजा है पशु पक्षियों की भाषा बड़ी आसानी से समझता है कि उसने करा शास्त्र का गहन अध्ययन किया है। करा शास्त्र का मतलब ये होता है कि पशु पक्षियों की भाषा बोलने और समझने के जो संबंधित ज्ञान है उसे करा शास्त्र कहा जाता है। वह राजा सभी प्रकार के जंगली जानवरों और पशुओं की आवाज़ों को आसानी से समझता और उनसे बात करता था। दोनों मोर मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है कि राजा अपनी रानी से कहता है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कृपया करके मुझे भोजन करा दीजिए। राजा की रानी राजा के लिए 56 प्रकार का भोजन बनाती है और अपने हाथों से पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर पास आती है। रानी ने जैसे ही राजा को भोजन की थाली परोसी जाती है, तभी एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और एक चींटी चावल के टुकड़े को उठाकर वहाँ से ले जाती है। राजा बैठकर इस घटना को देख रहा था। चींटी के पास तुरंत ही एक बड़ा सा चींटा आता है और चींटी से कहता है कि ये चावल का टुकड़ा तू मुझे दे दे और पूजा की थाली से तू दूसरा चावल का टुकड़ा स्वयं ले आओ। चींटी और चींटा की बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की बोली भाषा को जानता और समझता था। राजा वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था। चींटा चींटी की बातें क्या कर रहा है वो सुनता है। चींटी कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि राजा को यह बात ज्ञात हुई कि वो मुझे जो है मैंने चावल का टुकड़ा लिया है तो मुझे मृत्यु दंड दे देगा। चींटी की ऐसी बात सुनकर चींटा कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और चावल का टुकड़ा लेकर आओ। चींटी न चाहते हुए भी राजा की थाली की तरफ बढ़ती है। थोड़ी दूर जाकर वापस लौट आती है और चींटा से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। उन दोनों को राजा बड़े गौर से देख रहा था। चींटा को इस बात की शंका हो जाती है कि राजा हमारी बातों को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है, देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है, हमारी बात सुन ली है, इसलिए राजा हम दोनों को देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बात सुन लिया है और राजा यह बात किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी और चींटे की बात को सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को अकेले हंसता हुआ देखकर रानी रसोई से बाहर आती है। राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा जी को हंसी आ रही है। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है जो आप इतनी ज़ोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। लेकिन रानी की जिद करने लगती है, कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे थे? राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटा ने कहा है, अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को नहीं बताता है। लेकिन रानी के बार बार जिद करने पर अब राजा को समझ में नहीं आ रहा था। राजा सोचता है कि यह बात मैं रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। अगर मैं रानी को नहीं बताऊंगा तो उसका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। अब राजा को रानी के हट के आगे झुकना ही पड़ता है, क्योंकि बाल हट और त्रिया हट
दोनों के आगे अच्छे अच्छों को झुकना पड़ जाता है। अब राजा रानी को कहता है, ठीक है, लेकिन सुनो रानी, अगर यह मैं तुमको बताऊंगा तुमको उसके बाद पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कोई बात नहीं है और अब आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी सोचती है ज़रूर कोई रहस्य की बात है, इसलिए रानी और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि चलो, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं आपको किसी जंगल में चलकर यह बात बताऊंगा। तब राजा और रानी दोनों रथ में सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं और एक घने जंगल के बीच में राजा रानी को सारी बात सुनाने लगते हैं। जैसे जैसे राजा रानी को थोड़ी थोड़ी बात सुनाता रहा, वैसे ही राजा पत्थर का बनता चला गया। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई तो वो आधा पत्थर का हो गया। राजा रानी को कहता है रानी, आधा पत्थर का हो गया हूँ, तुम बाद में पछताओगी। रानी ने कहा, महाराज अब थोड़ी सी बात और बची है, वह भी मुझे बता दीजिए। रानी को पूरी बात बताता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। अब रानी घबरा कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रानी उस पत्थर को इधर उधर हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भारी पत्थर को कैसे हिला पाती। राजा हट्टा कट्टा था। इधर राजा पत्थर का हो गया, उधर रानी ज़मीन पर पटक पटक कर सर रोने लगती है और सहायता के लिए इधर उधर देखकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है। इस घटना को मोर मोरनी दोनों देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को रानी पर दया आ गई है प्रिय, और मोर मोरनी से कहता है, होता है त्रिया हट, आज भी इस हट के कारण हम यहाँ आ गए, वहाँ पर हम कितने खुशी खुशी रहते। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, रानी बहुत दुखी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये कितना विलाप कर रही है, हम इसकी मदद क्या कर सकते हैं, इसका तो बता भी नहीं सकते। दोनों रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं, रानी जी, आपके साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन आप धैर्य रखें, आप अपने आप को संभालें। आपके पीछे आपका पूरा राज्य है। अब राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपको राज्य को अपने ही हाथ में संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनकर कहती है कि मैं अपने आप कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है कि मेरे स्वामी तो पत्थर के बन चुके हैं, अब मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनकर मोरनी कहती है, राजा पत्थर के कैसे हो गए। रानी मोर मोरनी को वही चींटी और चींटा वाली बात बताती है। जैसे जैसे रानी वह बात बताती है, वैसे वैसे रानी भी पत्थर की हो जाती है। जैसे ही रानी ने पूरी बात बताई, रानी पूरी पत्थर की बन गई। अब मोर मोरनी दोनों बड़े दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी सोचते हैं यह नौबत हम पर भी आ सकती है, क्योंकि राजा और चींटा की बात से पत्थर का बन चुका है और रानी भी इसी बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है, यह विपत्ति हम पर भी जो है आ सकती है, क्योंकि स्त्रियों से कोई बात छिपती नहीं। मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हम कहीं दूर चलें क्या। प्रिय, दूर जाने से क्या फ़ायदा, यह खतरा तो हम धरती के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो हमें नहीं छोड़ेगा, यह तो हमारे ऊपर मंडराता ही रहेगा। अगर जाने अनजाने हमारे मुंह से ये बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इस बात पर मोर मोरनी दोनों जो है चिंतित रहने लगे और अच्छी तरह से न खाते थे न पीते थे। एक दिन दोनों के दिमाग में ये विचार आया कि अगर हम चींटियों को ख़त्म कर दें तो ये विपत्ति टल सकती है। मोर मोरनी से कहता है, यदि हम दोनों इस सृष्टि में ये सारी चींटियों को ख़त्म करते हैं तो हमारा यह संकट भी मिट जाएगा। मोर मोरनी इस बात पर सहमत हो जाते हैं। मोर मोरनी सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर मोरनी इतना आतंक मचाया कि मोर मोरनी को देखते ही हुए चींटियाँ इधर उधर भागने लगती, बिल खोदकर ज़मीन में उतर जाती। मोर मोरनी दोनों इतना ध्यान रखते, जिधर भी चींटियाँ दिखती उन्हें तुरंत दबोच लेती। चींटियाँ उनके डर से बिल से बाहर नहीं निकलती, बिल के अंदर ही रहती। अब चींटियाँ भूखी
मरने लगीं, क्योंकि भोजन तो बिल से बाहर ही मिलता। अब जैसे ही चींटियां भोजन के लिए बाहर निकलती तो मोर मोरनी मारकर उनको खा जाते। एक चींटी और चींटा बिल के अंदर भूख से तड़पते भगवान विष्णु का जाप करने लगे और भक्ति में दोनों इतने दिन बीत गए उनको ध्यान ही नहीं रहा हम कहाँ हैं और कैसे हैं। दोनों की भक्ति को प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए और उनको कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हें मांगना है तो मांग लो। दोनों निराधार भगवान की भक्ति की थी, इसलिए भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनको दर्शन दिए। अब चींटी चींटा न जाने कितने दिन से भूखे प्यासे थे, इसलिए दोनों एक ही बात कहते हैं, श्री हरि अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, क्योंकि जब हमारे पेट ही नहीं रहेगा तो हम बिल से बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। भगवान विष्णु उनकी यह बात सुनकर बोले तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग गई। और चींटी चींटा भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, हम पेट में गांठ तो लग गई, लेकिन अभी भी हमें मोर मोरनी से खतरा है, क्योंकि मोर मोरनी बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही हम बाहर जाएंगे वैसे ही हमें मारकर खा जाएंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी मोर और मोरनी के पास जाते हैं। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, मोर तुम चींटियों को मारकर खाना बंद कर दो, क्योंकि इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं। जो दोष था वो राजा का था। राजा कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए सभी जीव जंतु और पशु पक्षियों की भाषा समझता था, उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। उन पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था। जब रूप धारण किया करता था तो उनके साथ भ्रमण करता था, और जब पशु पक्षी गर्भ धारण करते तो राजा उन्हें छोड़कर वापस इंसान का रूप धारण कर लेता। उन पशु पक्षियों के साथ ऐसी गंदी हरकतें करता था। उसकी इसी मूर्खता के कारण राजा आज पत्थर का बना पड़ा है। भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, इसमें रानी का क्या दोष है। भगवान विष्णु ने कहा, रानी भी राजा के पाप की भागी है, क्योंकि रानी अगर राजा को रोकती तो राजा इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए सभी पाप की भागी हैं। इस कारण वह भी पत्थर की बनी पड़ी है। भगवान विष्णु के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर चींटी चींटा इस बात को हम दूसरे से कहेंगे तो हम भी क्या पत्थर के बन जाएंगे। भगवान विष्णु बोले, चींटी और चींटा का यह सब समाप्त हो चुका है, अब इस बात का कोई असर नहीं होगा। यह बात तुम किसी से भी कह सकते हो। अब मोर मोरनी बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान विष्णु भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। मोर खुश होकर नाचने लगता है, खूब नाचने लगता है, और मोर नीचे अपने पैर को देखता है और रोने लगता है। मेरा शरीर तो कितना सुंदर है और मेरे पैर कटे पटे हैं। क्योंकि दोनों ने चींटियां खाई थी, इसलिए मोर मोरनी के पैर फट गए थे। अगर इंसान भी चींटियों को खा जाता तो शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते। मोर की आंखों में आंसू बहते तो मोरनी मोर को धीरज बंधाती और उन आंसुओं को अपनी चोंच से पी जाती। इस तरह हर बार जोर जोर से नाचता और रोता तो मोरनी मोर के आंसुओं को पी जाती। मोर मोरनी के प्रेम को देखकर भगवान विष्णु ने फिर दोबारा उन्हें दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा यह प्रेम हमेशा ऐसा ही बना रहे, तुम धन्य हो। अब भगवान का आशीर्वाद है, यह श्राप मोर मोरनी के आंसुओं को पीने से गर्भवती होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। जय श्री हरि।